बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहाँ भी ब्राह्मणवाद, यहाँ भी ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण जात को नहीं कह रहा, एक ब्राह्मणवाद अलग होता है। जैसे हिंदू और हिंदुत्व में दोनों में फर्क है, जैसे आज यहूदी और जूरिस्ट में फर्क है, लेकिन लोग नहीं समझते। और यही वजह है कि अंधभक्ति और गलत समझ से वो आपस में टकराते हैं और लड़ते हैं। तो मेरा कहना है साहब 2024 का चुनाव आने वाला है, सब रणनीति राजनीति सब लगा रहे हैं अपनी, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल्स को D7 तक और कलाम न्यूज़ को मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोग चुनाव में बहुत सरगर्मी से हिस्सा ले रहे हैं। और सही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो मीडिया का जो भूमिका होता है वो सराहनीय होता है। लेकिन जिस तरह से ये लोकतंत्र की चुनाव ये पर्व ना होकर करके ये कुर्सी का गेम हो गया है, नूरा कुश्ती का गेम हो गया है, एन के प्रकार तरीके से सत्ता पाने का ये एक तरह का व्यापार हो गया है। और आज आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में जहाँ पे इनको जैसी जिसकी संख्या जिसकी भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, जहाँ आरएसएस समर्थित बीजेपी अपने एजेंडा लेकर के धर्म और कर्म का एजेंडा लेकर के चल रही है, मंदिर मस्जिद का एजेंडा लेकर चल रही है, मुख्य मुद्दा से भटक करके रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य से हट करके चल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन जिस पे कांग्रेस को एक विश्वास हुआ कि बीजेपी को हराएंगे, कांग्रेस को साथ देंगे, आज मध्य प्रदेश में उन्होंने ओबीसी और महिलाओं को टिकट नहीं दिया। और इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है वो ब्राह्मणवाद से ओतप्रोत है। और इस हालत में जनता ठगी जाती है, जनता देख रही है मैं किधर जाऊं। तो मेरी जनता से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि 5 राज्यों के चुनाव में और आने वाले 2024 के चुनाव में जितने भी कॉरपोरेट हाउस के जो पार्टियां हैं, जो अपने ही परिवारवाद की पार्टियां हैं, जो वीवीआईपी कल्चर में जीने वाली पार्टियां हैं, जो हमारे अंग्रेज़ों के सिस्टम में तोड़ो और फोड़ो शासन करने की नीति पे चलने वाली पार्टियां हैं, इन तमाम को धराशाही करो और अच्छे सच्चे लोगों को जिसकी संख्या जितनी उसकी भागीदारी के साथ, और जितने जो बहुसंख्यक हैं, मनुसंख्यक हैं, जो ओबीसी हैं, उनका पूरा हक अधिकार मिले। हुआ साहब हमें बहुत लोगों से पता चला है कि आप भी जो है चुनाव में 2024 पार्लियामेंट के चुनाव में उतरने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो आपके पास जीतने का ऐसा क्या आपकी पार्टी का और आपका उद्देश्य क्या है, ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जो आप सत्ता में आएंगे? पहली बात तो यह है कि मैं डॉक्टर दुआ इस दिल्ली से संसद का उम्मीदवार मैं बनूंगा। किस पार्टी से बनूंगा ये अभी थोड़ा सा बताएंगे, समय बताएगा। लेकिन मेरी एक अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है, उससे भी मैं लड़ सकता हूं। गठबंधन की बात चल रही है, 222 पार्टियों का अलायंस भी राष्ट्रीय महागठबंधन बनाया है। हमारे कुछ मीडिया साथी और हमारे बहुत सारे साथी जो भी हमारी दमखम है, सब मिल कर करके एक ऐसे जो है मुद्दा को लेकर के जो जनता के हित में होगा, रोज़गार, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, बेघरों को घर मिले, बेसहारा को जो है सहारा मिले, और जो है शिक्षा और स्वास्थ्य जो है समानता के साथ हो। काला धन जो है, या जो हमारे मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे, तो वो जो काला धन नहीं आया, उस काला धन और भ्रष्टाचारियों को धन को जब्त कर जनता में बांटने की हम लोग तरीके लाएंगे। और इस तरह से जनता के हित में काम होगा। मुझे यकीन है कि जनता का अगर उनका कल्याण होता है, उनकी सारी समस्याओं का समाधान होता है, तो वो जो है लॉलीपॉप में या जो अंधभक्ति में या जो मंदिर मस्जिद से हट कर करके, धर्म कर्म से हट करके अपने विकास की बात, अपनी उन्नति की बात करते हुए मुझे ज़रूर वोट देंगे और जिताएंगे। दुआ साहब, जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है, उससे क्या कुछ अलग हटके आपकी पार्टी आपकी वो अलग चलेगी क्या? बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं बार बार कहा कि एनडीए जो है वो 40 चोरों का अली बाबा 40 चोर है, जो धर्म कर्म और आपस में मन मुटाव तोड़ कर करके आज जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन
की लड़ाई में इन्होंने बांट दिया, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का टुकड़ा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बना दिया गया, ये सब अंग्रेज़ों का डिवाइन रूल था। और उसी तरह से ये लोग जो आज हमारे सत्ता पक्ष हैं वो राज करना चाहते हैं। हम उनसे हट कर करके एनडीए जो 40 चोरों का है जहां, और इंडिया जो 28 पार्टियों का जो ये लोमड़ियों की टीम है, सभी राज्यों का टीम है, इनकी सब का अलग अलग आइडियोलॉजी है और ये सब लोगों ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। यही वजह है कि ये एक एक कर करके जेल जा रहे हैं, ईडी और इनकम टैक्स के शिकंजे में आ रहे हैं। इन दोनों से हट कर करके अब ज़रूरत है जनता को कि उनको सही विकल्प मिले, सकारात्मक विकल्प मिले, उनका विकास की बात करें, उनकी समस्याओं की बात करें, तो उसको लेकर करके अहरा नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय महागठबंधन या हम किसान, नौजवान, महिला और यूथ की सहारा से लेकर के एक नया विकल्प भारत को देना चाहते हैं और ये लुटेरों को हम खदेड़ कर करके बाहर करना चाहते हैं। आपने ऐलान वो किया है 2024 पार्लियामेंट चुनाव से पहले हम एक रैली, महारैली करेंगे, उसमें क्या जनता को संदेश देना चाहिए? देखिए, पहली हमारी 10 दिसंबर को मानवाधिकार जागरूकता रैली होगी कि मानवाधिकार है क्या, बच्चों का अधिकार, बुजुर्गों का, महिलाओं का और सामान्य नागरिक का अधिकार क्या है, उसके लिए हम उन्हें जागरूक करेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर, बैनर, हैंडबिल बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे, ताकि जनता के बीच में वो मैसेज जाए कि उनके हितैषी कौन है। और इस तरह से हम लोग, और ख़ास कर करके मैं अपने पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में ये पूरे दिन का 12 घंटे का रैली होगा और इसी तरह से भारत के तमाम हिस्सों में हमारे साथी लोग करेंगे। जीतने से पहले, चुनाव में आने से पहले बड़े बड़े क्या नाम वो लोग बाग उनको देते हैं, वादे करते हैं, बड़े बड़े लुभावने वादे करते हैं, आदिवासी गरीबों के पैर धोना और उनको पूजना। आपकी पार्टी क्या करेगी जीतने के बाद? वही हाल करेगी क्या? बहुत ही सटीक अच्छा सवाल किया है कि लोग लॉलीपॉप देते हैं, झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि ये तो स्टंट था, जुमला था ये हमारे चुनाव का। तो हम लोग इस तरह से नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग पूरा उस पर प्रोजेक्ट बना कर करके और शपथ पत्र, एक जो है एफिडेविट हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से देंगे कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि या डॉक्टर दुआ चुन के आता है, जनप्रतिनिधि बनता है, तो वो अपने वादे पे खरा उतरेगा और अगर खरा नहीं तो उतरेगा तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और जनता में बांट दी जाएगी और उनको आजीवन चुनाव से बाहर रखा जाएगा। इस तरह का एफिडेविट जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया, हम लोग एफिडेविट जनता के बीच में देंगे, जनता के बीच में बांटेंगे और जो भी हम लोग बात करेंगे उसकी जो है पूरा एक प्रोजेक्ट होगा, उनको बताया जाएगा कि किस तरह से हम जो वादा कर रहे हैं उसको पूर्ण करेंगे। सर, बीजेपी ने जिस तरीके से वादे किए थे 15 लाख और कुछ वादे किए थे, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया सत्ता में आने के बाद, तो क्या सत्ता में आने बाद मतलब आप लोग कैसे पूरा करेंगे? देखिए, विश्वास कैसे होगा जनता? जर्नलिस्ट महोदय, जनरली जितने भी, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो या कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, ये लोग पब्लिक के बीच में लिखित तो देते नहीं, ये भाषण दे देते हैं, बोल देते हैं, वादा कर देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं कि ये तो जो है चुनाव का स्टंट था, ये जो है चुनावी प्रचार था और ये जो है हमारा कोई लिखित में नहीं है, तो वो मुकर जाते हैं। चूँकि वो लिखित नहीं होता इसलिए उस पर दावा नहीं कोई ठोक सकता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन हमारी पार्टी या मैं जनप्रतिनिधि, ये मैं लिखित दूंगा, एफिडेविट दूंगा। कल को अगर दुआ या हमारे लोग अगर मुकर जाते हैं तो जनता दरवाज़ा, कोर्ट का दरवाज़ा, न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाएगी, उनको दिखाएगी कि आपने ये लिखित दिया था, ये बॉन्ड भरा था, आप काम कीजिए और नहीं करेंगे तो सड़कों पे ला कर करके जनप्रतिनिधि को जनता मारेगी। और ये जो जितनी भी पार्टियां आप नाम ले रहे हैं, ये लोग मौखिक रूप से बोलते हैं और कल मुकर जाते हैं, यही उनमें और हमें फ़र्क होगा। और हमें मौखिक रूप से जो जुमलाबाजी करने वाले, जो मार्केटिंग करने वाले, हमें उनसे बचना होगा और हमें लिखित देना
होगा। अगर बीजेपी, अगर कांग्रेस लिखित में दे, आज क्या हो रहा है, आज जनगणना की बात हो रही है, तो जनगणना पे राहुल जी कहते हैं कि मेरी पार्टी जीतेगी तो मैं जनगणना कराऊंगा। तो जहां जहां राज्यों में उनकी राज्य है वहां पे जनगणना करा दे, क्यों नहीं करा रहे? आप अपने पार्टी में घोषणा करते मैं जनगणना कराऊंगा, तो आप कहते मैं जीतूंगा तो, यानी आपको मलाई मिल जाएगा, खाओगे, कल को धोखा दोगे, आप नहीं दोगे, फिर लटका दोगे। जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं महिला बिल लाया हूं, महिलाओं के अधिकार दूंगा, लेकिन कब इंप्लीमेंट करोगे, कब लागू करोगे? तो 2029 में करूंगा, यानी आप 10 साल राज करोगे। अभी आपने विधेयक पास किया, आप लागू कर दो, जनता खुश होगी, महिला खुश होगी। लेकिन आप लटका करके लोगों को दिग्भ्रमित कर करके आप धोखा देना चाहते हैं, तो जनता अब धोखे में नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है, उसी का दूसरा पहलू कांग्रेस भी है। बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहाँ भी ब्राह्मणवाद, यहाँ भी ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण जात को नहीं कह रहा, एक ब्राह्मणवाद अलग होता है। जैसे हिंदू और हिंदुत्व में दोनों में फ़र्क है, जैसे आज यहूदी और जूरिस्ट में फ़र्क है, लेकिन लोग नहीं समझते। और यही वजह है कि अंधभक्ति और गलत समझ से वो आपस में टकराते हैं और लड़ते हैं। तो मेरा कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों कॉरपोरेट हाउस को, इन दोनों वीवीआईपीओ को, इन दोनों जो वंशवाद लोग हैं, जो परिवारवाद लोग हैं, इन तमाम लोगों को बाहर खदेड़ना होगा। और इसकी जिम्मेदारी जनता को आती है, लेकिन जिनको वो चुने उनको ठोक बजा कर करके, उनसे लिखित रूप में लेकर के, उनको बॉन्ड भरा कर करके उनको जिताएं। और इसीलिए कहा कि जनता अब राजा होगा, और किसान और नौजवान और महिला हमारी सरकार में आएगी। और ये तमाम लोग जो इनको विरासत समझ रखा है, इन्होंने अपना खेती समझ रखा है, अपना व्यापार समझ रखा है, दुकान समझ रखा है, इनको दुकान समेटना होगा। और हमें अपने काम को, अपने देश को, अपने लोकतंत्र को, अपने जो है गणराज्य को, एक सेकुलर देश को बचाना होगा। और हम तमाम आपके चैनल से हम अपनी जनता से अपील करते हैं कि आओ अपने गणराज्य को बचाओ, आओ अपने सेकुलर देश को बचाओ। और इन तमाम जो भेड़िया और शेर बन कर करके ये 56 इंच का सीना लेकर के जो घूम रहे हैं, इनको बताओ कि राजा कौन है, हम हैं या हमारा सेवक है, हम हैं या ये हमारा चौकीदार है। ये आज वक्त आ गया है और इसका जवाब 2024 में जनता देगी।